चलिए छोड़िए। बुआ साहब, आज न्यू चैप्टर पढ़ा जाएगा 6.5। 6.5 न्यू चैप्टर पढ़ा जाएगा बाबू, एक्सरसाइज 6.5। जैसे कि कोई भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना बाबू, उसका रूल पढ़ते हैं, उसका नियम कानून जानते हैं, वैसे ही फिर इसका भी रूल हम लोग पढ़ेंगे, इसका नियम कानून जानेंगे। ठीक है ना बाबू? चलिए, इसके अंदर सबसे पहला रूल जाना जाएगा। सबसे पहला रूल पाइथागोरस परिमेय। कौन सी बाबू? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसे बोलते हैं ऐसे, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय इससे पहले भी आप लोग पढ़े हुए हैं 8.1 में। 8.1 में पाइथागोरस परिमेय तभी लगता है जब कोई हमारे पास राइट एंगल हो। राइट एंगल हो, मान लीजिए एक राइट एंगल ले लेते हैं। एक राइट एंगल ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी। पाइथागोरस परिमेय कहता है कि एगो 90 डिग्री वाला मतलब राइट एंगल वाला रहेगा। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर पी और एक बेस। यही होता है हमारा स्ट्रक्चर, काम करता है एच के स्क्वायर और पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ऐसे ही काम करता है। तो सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही काम करेगा कि जब कोई राइट एंगल दिया है पाइथागोरस परिमेय, पहला रूल में जानेंगे पाइथागोरस परिमेय। अगर इसे तोड़ते हैं बाबू तो हो जाएगा AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यहाँ पे P इधर रहे चाहे बाद में रहे, मतलब B पहले रहे P बाद में रहे, या फिर P पहले रहे B बाद में रहे, कोनो मैटर नहीं करता है। लेकिन कहने का मतलब ये दोनों का स्क्वायर जोड़ने के बाद कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर है। तो यही थ्योरम से हम AC के स्क्वायर इक्वल टू AB और प्लस BC का स्क्वायर, पहला रूल है ये अपना। इसी से सेकेंड रूल जान जाएंगे। इसी से सेकेंड रूल सेकेंड। इससे पहले बाबू एक चीज और जानना है, इसके अंदर पाइथागोरस परिमेय जब आप लोग को बताएंगे एक्सरसाइज 8.1 में, तो इसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे कि बोले होंगे जो एंगल है उसके सामने वाला भुजा उसका इलाका है। जो एंगल है, अरे बाबू, जो एंगल है उसके सामने वाला भुजा उसका इलाका है। सबसे ज्यादा 90 डिग्री, इसके सामने वाला इलाका AC। तो आप लोग तीनों जन वहां से उठ के यहाँ बैठे। सबसे बड़ा वाला एंगल 90 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा AC, मतलब सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। और ये C वाला एंगल और ये A वाला एंगल, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री 90 डिग्री का मतलब भाग है, दो गो भाग है। तो ये E वाला और E वाला, ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। ये चीज याद रखना है। हाँ, हो सकता है कि ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, P और B बराबर हो सकता है, लेकिन H बराबर नहीं होगा, हमेशा के हमेशा बड़ा होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये 45 डिग्री हो सकता है, ये भी 45 डिग्री हो सकता है। तो जब डिग्री सेम हो सकता है तो उसका भुजा का दूरी भी सेम हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस सेम नहीं होगा, वो ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। ठीक है ना बाबू? ये पहला रूल है। अब सेकेंड रूल में जानते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बाबू? इसे हिंदी में कह सकते हैं पाइथागोरस परिमेय के विलोम से। कौन चीज से? विलोम से। आप लोग सुने होंगे, इससे पहले भी हम लोग एक नियम पढ़े हैं, बीपीटी रूल और एक कन्वर्स बीपीटी रूल। ठीक है, मतलब उसका विलोम हो रहा अर्थ होता है थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा सा उल्टा। यहाँ पे 90 डिग्री था, 90 डिग्री का कोनो समकोण था, ये अपना हाइपोटेनस बना।
लेकिन सेकेंड रूल में क्या हो रहा है, इसे हिंदी में लिख ही देते हैं बाबू, पाइथागोरस परिमेय के विलोम से, पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से। ठीक है रे बाबू। अब इसके अंदर सेकेंड नंबर रूल के अंदर जानेंगे रे बाबू कि जब हमारे पास मान लीजिए कि 90 डिग्री नहीं दिया हो, 90 डिग्री नहीं दिया हो और बोले इसमें 90 डिग्री बताना है कि कौन एंगल है। मान लीजिए फिर है ए, फिर है बी और फिर है सी, तो हमें बताना है कि मैं 90 डिग्री कौन है। यहाँ 90 डिग्री से ये फॉर्मूला बना है, यहाँ 90 डिग्री को बताना है, पाइथागोरस से 90 डिग्री को बताना है, इसीलिए बोले कॉन्वर्स। यहाँ 90 डिग्री से पाइथागोरस बताएं, यहाँ पाइथागोरस से 90 डिग्री को बताना है, 90 डिग्री को बताना है, यही काम कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि इसका काम, बाबू आप लोग काहे खड़े हैं, आप लोग वहां से इधर आए, यहाँ बैठे। ठीक है बाबू, पाइथागोरस थ्योरम से हमें 90 डिग्री खोज के बताना है। अब ए है, बी है, सी है, आप कहिएगा सर बी है 90 डिग्री तो दिख ही रहा है, तो दिख रहा है कोनो बात नहीं है, लेकिन हमें उसे लिख के बताना है। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करता है बाबू, पाइथागोरस थ्योरम काम करता है, यहाँ पे मान लीजिए AC के स्क्वायर इक्वल टू, या फिर पहले H के स्क्वायर इक्वल टू P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही काम करता है। तो जो वाला भुजा जहां रहेगा उसके सामने वाला उसका इलाका, उसके सामने वाला उसका इलाका, इसमें बड़ा भुजा है AC, इसमें बड़ा भुजा है AC, तो AC को एक साइड रख देंगे, स्क्वायर दोनों छोटका भुजा का स्क्वायर, दोनों छोटका भुजा का स्क्वायर, और यहाँ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री क्या है बताया है, कैसे भुजा में देखे हैं, बड़का भुजा कौन है, बड़का भुजा है AC, बड़का भुजा है AC, इसको एक साइड रख दिए। हम तो जानते हैं कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, और फिर उसका एगो बेस रख दिए और एगो परपेंडिकुलर रख दिए। जब ये AC बड़का भुजा है तो मतलब इसके सामने वाला कौन कौन सी होगा, 90 डिग्री वाला, उसी से बताया है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बाबू, वीडियो में आ रहा है ना। चलिए ये अपना सेकेंड रूल हुआ। एक थर्ड रूल हम आप लोग को समझाते हैं बाबू, रूल नंबर थर्ड। देखिए रूल नंबर थर्ड, ये नाम इसका नहीं है, जैसे अभी तक जो थ्योरम आप लोग को बताए हैं, रूल बताए हैं, फॉर्मूला बताए हैं, उसमें बताए होंगे रे बाबू कि जैसे कि बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स बाय बीपीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स बाय पाइथागोरस थ्योरम, वैसे ही इसका भी कुछ नाम होना चाहिए, लेकिन इसका नाम नहीं है। ये है थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.7, इसका नाम नहीं है, इसका नाम नहीं है। ये जहां लगेगा पूरा थ्योरम लिखाएगा, ये जहां लगेगा पूरा थ्योरम लिखाएगा। जैसे हाई रूल लगा देंगे, आप लिख सकते हैं जैसे कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस परिमेय से, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसके लिए भी लिख सकते हैं कि पाइथागोरस परिमेय के विलोम से, लेकिन इसके लिए क्या लिखिएगा, इसका तो नाम ही नहीं है, इसका तो नाम ही नहीं है। तो याद रहे इसमें हमें परिमेय थ्योरम 6.7 को लिखना है, 6.7 को लिखना है, इसका नाम नहीं है। जैसे 6.7 थ्योरम आप पलटिए, अब 6.7 थ्योरम आप लाइए 159 ला लिए लोग। चलिए ये थ्योरम कौ का रहा है, ये थ्योरम, ये एक्सरसाइज जैसे खत्म हो गए बाबू, एक्सरसाइज जैसे खत्म होगा वैसे ही 9 गो थ्योरम है, 9 थ्योरम को प्रूफ किया जाएगा। लेकिन उससे पहले थ्योरम के बारे में, 6.7 के थ्योरम के बारे में जान ली कौ का रहा है। कौ रहा है बाबू कि जब कोई हमारे पास राइट एंगल हो, कौन सी हो, राइट एंगल हो, मान लीजिए ए है और ये कौन सी है बाबू, बी है और ये है सी, यहाँ है 90 डिग्री, कौन सी है 90 डिग्री।
ये हमारा राइट एंगल हो गया। अब इस 90 डिग्री को अगर कोई एक परपेंडिकुलर एज पर हो, कोई 90 डिग्री से परपेंडिकुलर किस पे हो, एज पर हो, ऐसे करे, ये 90 डिग्री को दो भागों में बांटे और इस पे भी 90 डिग्री बना दे और इस पे इधर से भी 90 डिग्री बना दे। यही ऐसा केस जब रहे तो मतलब थ्योरम 6.7 का बात कर रहा है, थ्योरम 6.7 का बात कर रहा है। 6.7 थ्योरम में कब सोचेंगे कि काम करेगा, कि जब हमारे पास कोई राइट एंगल हो और उसका 90 डिग्री से पॉइंट से 90 डिग्री वाला पॉइंट से लाइन जाके हाइपोटेनस पे का हो, लंब हो, हाइपोटेनस पे लंब हो। जब ऐसा घटना आपको दिखे तो मतलब किसका बात हो रहा है, थ्योरम 6.7 का, थ्योरम 6.7 का। और जब ये ऐसा फिगर आपको दिख जाए तो हम लोग तो जान जाएंगे कि ये वाला थ्योरम काम कर रहा है। लेकिन जब ऐसा दिखे तो थ्योरम कह का रहा है, तो थ्योरम कहता है ये छोटका का सिमिलर है, ये छोटका का सिमिलर है, ये छोटका ये बड़का का सिमिलर है, फिर ये भी छोटका ये पूरा बड़का का सिमिलर है। ये इसका यही रूल है। और मान लीजिए त्रिभुज ए, ई है बी, इसका नाम रख देते बाबू डी, यहाँ पे डी सिमिलर है त्रिभुज, फिर ए नहीं छोटका बी सी और डी, या फिर सी डी बी, चाहे यहाँ पे डी बी सी कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये छोटका का कौन सी होगा, सिमिलर। और फिर यहाँ छोटका ए बी डी सिमिलर होगा कौन सी बाबू, पूरा का ए बी सी का, ए बी सी का। फिर अगर छोटका बी डी सी सिमिलर होगा ए बी सी का, मतलब तीनों का तीनों एक दूसरे से क्या होगा, सिमिलर होगा। ये थ्योरम यही बताता है। ये थ्योरम का जब बात आए तो पूरा थ्योरम को लिखना है। अब थ्योरम को समझ गए, एक बार पढ़ भी रहते हैं। पढ़ा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से समकोण वाले शीर्ष से, तो समकोण वाला कोना से कर्ण पर लंब डाला जाए तो, कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब पूरा त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये दोनों छोटका बनल, ये दोनों छोटका बनल तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। मतलब एक दूसरे पर भी समरूप होते हैं, एक दूसरे पर भी समरूप होते हैं। जो चीज आप लोग को फिगर पे समझा है वही चीज रूल में कह रहा है। ठीक है बहादुर, चलिए रूल को जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बाबू, ये वाला थ्योरम को याद रखना है, ये वाला थ्योरम को लिखना है। कौन सी करना है, लिखना है। कैसे इसका बिना इनाम का है आदमी, इसका नाम हो नहीं है। तो जैसे हम पिक्चर में बताए हैं सेम टू सेम वैसे ही क्या करना है बाबू, भाषा में लिखना है। परिमय पढ़ के भी आप लोग को बताए हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। अब बताना है हमें कि पहला नंबर दिया हुआ है बाबू, पहला नंबर देखना है, वीडियो में आ रहा है ना, कि 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, और दिया है 25 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि समकोण है कि नहीं, मतलब 90 डिग्री वाला कोण बाकी नहीं है, मतलब रूल सेकंड लगेगा, रूल सेकंड लगेगा। याद पड़ा कुछ, रूल सेकंड के लिए क्या करते हैं, कौन इसको बताएगा, इसे कैसे बना दिया जाए, रूल सेकंड पर ही बनेगा। वो ठीक है, कॉन्वर्स पाइथागोरस परिमेय से उसमें कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको सैयारा कैसे जाएगा। सबसे पहले जब डिग्री नहीं दिया हो, समकोण नहीं दिया हो, अगर 3 गो भुजा दिया हो, अगर 3 गो भुजा दिया हो तो उसमें सबसे बड़का भुजा को पकड़ना है, सबसे बड़का भुजा को पकड़ना है। तो सबसे बड़का भुजा कौन हो जाएगा रे बाबू, तो सबसे बड़का भुजा 25, अभी 24 7 कुछ भी हो सकता, ई हो जाए में कोनो दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका आप लिख सकते हैं कि कॉन्वर्स
ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से, पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से। इसमें घबराने की बात नहीं ना है। ये होता है रे बाबू, मान लीजिए ये है अपना 25 का स्क्वायर इक्वल टू छोटका के स्क्वायर और फिर छोटका के स्क्वायर। मतलब अगर है दोनों स्क्वायरिंग करने के बाद, आई से स्क्वायरिंग करने के बाद एक बराबर आ जाए तो मतलब ये इसका इससे बनने वाला त्रिभुज 90 डिग्री का है। यही ना काम होता है कि मतलब एच के स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ये दोनों को वर्ग जोड़ने के बाद एच के वर्ग के बराबर है, एच के वर्ग के बराबर है। यही पाइथागोरस थ्योरम को होता है, इसी से हमें बस बता देना है। अब चलिए 25 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा बाबू? 625 इक्वल टू 49 हो जाएगा। फिर प्लस अगर 24 का स्क्वायर करें, 24 के स्क्वायर कितना होता है बाबू? 24 के स्क्वायर होता है कितना? 576, 576। क्या लिख देते हैं बाबू? 576। अब 6 और 9 कितना हो जाएगा? 5, हाथ में 1, फिर 7, आई हो जाएगा 16। अरे बाबू जुड़ो सब, हंसो सब नहीं। अगर ये हमारा हो जाएगा 9 और 6, 15 हाथ में 1, फिर 4 और 7, 11 1, 12 का 2 हाथ में 1 और फिर 5 1 6, यो 625 आई भी 625। मतलब ये दोनों छत का स्क्वायरिंग भड़का के स्क्वायरिंग के बराबर है। तो यस, हाँ, ये सभी भुजाएं, ये सभी भुजाएं भुजाएं समकोण त्रिभुज की है, समकोण समकोण त्रिभुज की है। हो गया। कितना आसान है? आसान है कि नहीं? चलिए रवान, वैसे ही दूसरा को बना देते हैं। तीसरा आप लोग बना लीजिएगा, फिर चौथा हम बना देते हैं। क्या दूगो को छोड़ देते हैं, बीच वाला एगो बना देते हैं, दूसरा बना देते हैं दूसरा। 3 8 और कितना है? 6। तो यहाँ पे बाबू सेकेंड वाला हम बना देते हैं, दूसरा बना देते हैं। तीसरा में 0 0 ज्यादा है तो उसको स्क्वायरिंग करने में तो और ही आसान है रे बुढ़बो। 2 गो बाद 4 गो कर दे भाई, 1 गो बाद तो 2 गो कर दे भाई स्क्वायरिंग में, वो आसान है। कौन सी है? आसान है। अब कितना कर रहा है बाबू? पहले कितना दिया? 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। कोनो बात नहीं कि आगे पीछे लिखा जाए, क्या दिक्कत है? इनमें सबसे बड़का कौन है? 8। मतलब 8 कौन सी है? एच मान लेंगे। कौन सी? एच मान लेंगे। यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से, को मतलब से, जो शुरू रहता है हिंदी में लास्ट में जाता है, हिंदी के लास्ट वाला वर्ड इंग्लिश में शुरू में आता है। अब इसे हम कह सकते हैं ना बाबू कि 8 के स्क्वायर और प्लस फिर 3, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू 3 के स्क्वायर और प्लस 6 के स्क्वायर। 8 हटाई 64, 3 3 9, 6 के 36, ये 64 और 36 ये कितना हो जाएगा? 45। मतलब ये नो नहीं, ये सभी भुजाएं समकोण त्रिभुज की बराबर नहीं, समकोण त्रिभुज की नहीं है। ये सभी भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं है, ये सभी भुजाएं समकोण त्रिभुज की है। कैसे? ये दोनों साइड बराबर ला देने से, लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइड बराबर नहीं आया है। ऐसे ही ना बाबू चौथा बना देते हैं, कुछ चौथा, तीसरा छोड़ देते हैं, रुकिए, चौथा बना देते हैं। भले आप लोग उतार लीजिएगा कॉपी, कोनो बात नहीं है। चौथा कितना कितना दिया है बाबू? तो चौथा दिया है कितना? 13 12 और 5 सेंटीमीटर में दिया है, कोनो दिक्कत नहीं। तो यहाँ कह सकते हैं एच इक्वल टू 13, अब पी कोनों को मान लेते हैं 12 और बी कोनों को मान लेते हैं 5। यहाँ पे फ्रॉम किससे रे बाबू? कॉन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, कॉन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम लगा देगा। उसके बाद 13 के स्क्वायर इक्वल टू 12 के स्क्वायर और प्लस 5 के स्क्वायर। अब 13 के स्क्वायर करेगा तो 169 इक्वल टू 12 144 ऐसे आएगा।
आई हो जाएगा 50 25, ये हो जाएगा 25। अब जोड़ते हैं 169, ये हो जाएगा 9, आई हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। ये बराबर आ गया, मतलब यस। हाँ हाँ, ये सभी भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं। यही बनाना है। पहला नंबर क्वेश्चन खत्म। चलिए इसे नोट कीजिए, दूसरा कौन बनाए। चलिए रे बाबू, इसे मिटाते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक छोड़े हैं। देखो तो बाबू, 0 0 तो नहीं दिख रहा है सब ना क्वेश्चन में, तो तुम लोग को घबराहट हो रहा है, सोच रहा होगा सब सोच इतना बड़का बड़का है, स्क्वायरिंग करने के लिए दिए। देखो सब रे बाबू, अगर 50 का स्क्वायर करना है तो एक से बड़का आसान बात कोनो नहीं किए, एक से बड़का आसान बात कोनो नहीं किए। 50 25, एगो जीरो के दूगो जीरो 2500। अगर 100 गो है स्क्वायर कर दिए तो दूगो जीरो और ही बैठा दीजिए, इकाई दाई सकरा या 10,000, कितना आ जाए 10,000। ऐसे को वो ना 4 को जीरो जीरो बढ़ा दिया जाता है, जीरो बस बढ़ा दिया जाता है, जो रहता है उसका डबलिंग। चलिए रे बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन बुक को देखा जाए क्या कह रहा है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। चलिए लो बहन, सबसे पहले क्या कर दिया जाए, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज को बना दिया जाए। ई है पी क्यू और आर। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। ओहो, पी समकोण है बहन, तो यहाँ रही पी, यहाँ रही क्यू और यहाँ रही आर। कैसे को पैटर्न से रहता है पी क्यू आर, तो पैटर्न से बैठा दिए। चलिए रे बहन, अब कह रहा है तथा क्यू आर एक बिंदु एम पर स्थित है, प्रकार स्थित है। कह रहा है क्यू आर पर बिंदु एम स्थित है, क्यू आर पर बिंदु एम स्थित है। तो मतलब ई वाला जाके यहाँ मिल रहा है, ई है बाबू एम। ई कौन सी है, एम। ई 90 डिग्री का हो गई, 90 डिग्री का बना रहा है कि पीएम लंब है क्यू आर पर। तब पीएम लंब कर दिए किस पे, क्यू आर पर। यही कह रहा है, कर भी दिए। दर्शाइए कि पीएम के स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम और मल्टीप्लाई एम आर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे रे बाबू, गिवन। गिवन है मतलब दिया है, कौन सी रे बाबू रे, रोज मोहम्मद। चलिए गिवन दिया है, सबसे पहले लिख देंगे दिया है। आप लोग अब थोड़ा धीरे धीरे याद कीजिए। दिया है, दिया क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक कौन सी है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज है। त्रिभुज हम लिखते हैं, त्रिभुज आपको पूरा लिखना है। त्रिभुज आपको बीच वाला सेंटेंस में पूरा लिखना है। और कहीं त्रिभुज लिखियो तो हमारे तो गलत ना है, लेकिन कोनो कोनो टीचर के यही करी सोची कि त्रिभुज बड़ा तेजा समझता है, खाली त्रिभुज बना के त्रिभुज लिख देता। तो वही सब वैसे ही मैम टीचर लोग तो यहाँ लिखे के बाद त्रिभुज। ठीक है बहन, कि त्रिभुज ए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल पी इक्वल टू कितना है बहन, 90 डिग्री। ई भी दिया है। उसके बाद दिया है बाबू कि पी एम लंब है किस पे, क्यू आर पे। यही चीज कह रहा है। अब देखिए इस फिगर को देखिए, ये फिगर देख के क्या समझना है, कौन रूल लगेगा, कौन रूल लगेगा, बहुत पिटाई खाएगा सब, याद करो सब। इसके बाद कौन जाता है, टू प्रूफ। टू प्रूफ सिद्ध करना है, कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बाबू, तो सिद्ध करना है हमारा पी एम के स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम और एम आर इंटू एम आर, यही सिद्ध करना है। चलिए हम चलते हैं अब प्रूफ पर। कौन सी बाबू, प्रूफ पर। प्रूफ का मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति। अब चलिए अब क्या कर रहे हैं, अब बताइए। अब तो देखिएगा बड़ी कि कौन थ्योरम कह रहा है, तो अब सोचिए कि कौन थ्योरम इसमें लगेगा। क्या बताया है, पहल का पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा का कॉन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, और तीसरा का कि जब कोई राइट एंगल हो ओकर 90 डिग्री वाला कोना पर से हाइपोटेनस पे अगर कोनो डंटा लंब हो, कोनो डंटा चाहे भुजा लंब हो, तब हमारा कौन सी लगेगा, तीसरा। बताए हैं जब ऐसा पिक्चर दिखे तो रूल कैसा लगेगा, तीसरा। मतलब थ्योरम नंबर 6.7, 6.7
7। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू थ्योरम, या परिमेय हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में भी कुछ भी लिख सकते हैं, परिमेय 6.7 से। लेकिन ये चीज हम लिख रहे हैं, ये चीज हम लिख रहे हैं, ऐसे 2-3 लाइन लिखेगा पड़ी तो फिर वीडियो बढ़ी, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, इसका नाम नहीं है। आपको इसका बतवा पूरा लिखना है, जो थ्योरम हम आपको पढ़ के बताए हैं, जो थ्योरम हम आपको पढ़ के बताए हैं, पोस्ट में लिखना है, पोस्ट में लिखना है, पोस्ट में लिखना है। ठीक है, याद रहेगा। आप लोग को ऐसे नहीं करना है कि आप क्या कीजिएगा कि जैसे सर लिखो तो तुनियो के लिख देना सब। ये हम लिख रहे हैं कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी ज्यादा बने, लेकिन आप लोग को नहीं लिखना है, ये थ्योरम को लिखना है, इस थ्योरम को ही लिखना है। ठीक है, जब ये थ्योरम को आप लिख दीजिएगा तो ये थ्योरम से क्या कह रहा है कि देखिए ये वाला इसके सिमिलर है, और बड़का भी छोटका के सिमिलर है, फिर बड़का एगो छोटका के सिमिलर है, यही काम कहता है रे बहन। तो जब ये काम कह रहा है तो ये प्रूफ में ढूंढेंगे कि कौन सिमिलर लेंगे। तीनों तो ले नहीं सकते हैं, तीनों तो ले नहीं सकते हैं, जिसका काम होगा उसी को ना लेंगे। तो इसे चेक करेंगे, जैसे पीएम, पीएम कहाँ दिख रहा है बाबू, तो पीएम का भुजा यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। फिर एगो मान लीजिए क्यूएम, तो क्यूएम का भुजा यहाँ दिख रहा है, 2 गो डंडा तैयार हुआ, मतलब छोटका हाई वाला भुजा के बारे में बात हो रहा है। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एम, पी क्यू एम, छुटका ले लेनी। फिर एगो कह रहा है बाबू एम आर, तो एम आर कहाँ है रे बाबू, दे है, मतलब पी एम आर, कौन सी हो जाएगा, पी एम आर। जौन भुजवा के बात होए उहे त्रिभुज के पकड़ना है, वही त्रिभुज के पकड़ना है, तीनों को पकड़ के कोनो तो फायदा है नहीं रे बन। तो आराम से इसे बता देंगे कि सिमिलर, ये सिमिलर है त्रिभुज पी एम आर का। ठीक है, जब ये सिमिलर है बाबू, जब ये सिमिलर है बाबू, तो इसका संगत भुजा याद कीजिए, बराबर नहीं, बहुत पिटाई खाएगी। हाँ, समानुपाती होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर में रहता है, ये समानुपाती हो जाता है संगत भुजा। हम लोग पहले का एक्सरसाइज दूसरा का एक्सरसाइज में ही पढ़े हैं कि समानुपाती हो जाता है। जब समानुपाती हो जाए तो संगत भुजा इनमें खोजे में बहुत दिक्कत हुई। एगो तुम ट्रिक बता देते नहीं, कौन सी ट्रिक बता देते नहीं, कोनो तो नहीं के बताए कि बस तुनी के अपना से अप्लाई करेगी बात। कैसे कि देख, जब बात होए जो स्क्वायर वाला रहे, जोन स्क्वायर वाला रहे, ऐसा क्वेश्चन के लिए जोन स्क्वायर वाला रहे तो उसको क्या कर देंगे, पी एम बाई इक्वल टू बाई पी एम। स्क्वायर है, एगो यहाँ एगो यहाँ, अब 2 गो है, एगो कर देंगे क्यू एम, एगो कर देंगे एम आर, सही रही, इक्वल टू। अब भाई दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कौन सी करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ लिख दीजिए, धीरा पढ़िए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों को कर देंगे पीएम के स्क्वायर इक्वल टू, और ये वाला कर देंगे क्यू एम और गुने एम आर। यही चीज हमें प्रूफ करना है, यही चीज हमने प्रूफ कर दिया। देखो सब 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तनको नहीं टेंशन लेना है, तनको नहीं टेंशन लेना है, हर ट्रिक याद रखना है। जो स्क्वायर रही ओकरा ऊपर और दूसरका के नीचे, जो ने बगैर कोना पर ऊपर बैठा देना है, गुना करके आंसर ला देना है। टेंशन वाली बात थोड़ा सा भी नहीं है। चलिए जल्दी बनाइए, चलिए रे बाबू। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि सेम टू सेम ऐसे ही है, घबराने की बात नहीं है। 3rd नंबर क्वेश्चन को बना देते हैं हम, ठीक है, कि थोड़ा सा एक पहले का कि दूसरा का तीसरा का आप लोग खुद बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.53 में एगो आकृति दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में एगो आकृति दिया है। ऐसे देखिए लोग बाबू, ऐसे दिया है, ई है अपना ए, आई है अपना बी, और ई है बन बी, और इस पे लंब है, और ई है अपना सी। यही काम कर रहा है। अब जब ऐसे दिखे तो मतलब थ्योरम 6.7 का बात हो रहा है। ठीक है बाबू, अब कह रहा है कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका
कोण ए समकोण है बना दिए तथा AC लंब है BD पर। क्या करेंगे बाबू? गिवन दिया है, कौन सी? गिवन दिया है, दिया है, दिया है। ठीक है बाबू, कौन सी दिया है कि त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और जहां पे एंगल ए कौन सी है बाबू? 90 डिग्री। वैसे ही सेम टू सेम दूसरा का वाला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन में लिखिए, AC लंब है किस पे? BD पर। कौन सी पर? BD पर। यही है। अब कर रहा है टू प्रूफ, टू प्रूफ, टू प्रूफ में सिद्ध करना है, कौन सी? सिद्ध करना है। ए बाबू सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो इसमें देखिए लोग बाबू 3 गो दिया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर रोमन का। तो तीनों को सिद्ध करना है पारापारी, मतलब इसमें तीनों को लिखना पड़ेगा, इसमें तीनों को। अब कर रहा है AB के स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। फिर दूसरा का कह रहा है बाबू कि यहाँ पे AC के स्क्वायर इक्वल टू BC अकोमा DC। फिर तीसरा का नंबर कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है बाबू AD के स्क्वायर इक्वल टू BD और इंटू CD। यही कह रहा है। इसके बाद क्या पकड़ना है बाबू? प्रूफ को। कौन सी को? प्रूफ को, उपपत्ति को। कौन सी? उपपत्ति को, प्रूफ को पकड़ लिए। जब उपपत्ति को पकड़ेंगे तो किसके पास जाएंगे कि कौन वाला रूल लग रहा है, कौन वाला रूल दिख रहा है। जब ऐसे पिक्चर दिखे, जब ऐसे पिक्चर दिखे तो मतलब थर्ड वाला रूल लग रहा है जो सर बताए आप लोग को। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे लिख देंगे कि फ्रॉम कॉन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम नहीं, 6.7। हम भले लिख रहे हैं 6.7, आप लोग को पूरा भाषा लिखना है, आप लोग को पूरा भाषा लिखना है। फ्रॉम थ्योरम 6.7, 6.7। जब इस 6.7 कर रहा है बॉन, तो पहिलका को अगर प्रूफ करना है तो पहला वाले के चेक करेंगे कि में कौन कौन त्रिभुज का बात कर रहा है। तो जैसे AB, तो AB का है बॉन A और B, ये वाला डंडा का बात कर रहा है। फिर कह रहा है BC, तो B और C, मतलब ये दोनों है तो छोटका का बात कर रहा है, छोटका का बात कर रहा है। तो ABC यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सिमिलर होगा किसका? तो देखिए एक है BD, तो BD का मतलब बाबू B और D, तो ये पूरा है। कौन सी है? पूरा है। तो मतलब किसका होगा? पूरा का होगा। A त्रिभुज ADB पूरा हो गया, चाहे ABD, एक सिलार से लिख देते हैं बाबू BD, एक साइड से इधर से इधर, बड़का हो गया, इसमें कोनो कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब कह रहा है बाबू कि जब ये सिमिलर है तो ये कौन सी होगा? समानुपाती होगा। जब समानुपाती होगा तो ट्रिक बताया कि जो स्क्वायर रही, एगो ऊपर है एगो नीचे, तो यहाँ स्क्वायर वाला कौन सी है भैया? AB, तो मतलब AB यहाँ इक्वल टू फिर AB यहाँ, AB यहाँ। ठीक है बॉन। अब कर रहा है BC BD, तो यहाँ बैठा देंगे BC को और यहाँ बैठा देंगे BD को। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कराएंगे तो यह हमारा हो जाएगा AB के स्क्वायर इक्वल टू BC गुने BD। ये हो गया अपना प्रूफ, हैंस प्रूफ। अब देखिए रे बाबू कि ये 3 नंबर, दूसरा और तीसरा, ये तो बन जाएगा, इसमें कोनो बातें नहीं है, इसमें खाली AC इसका बात कर रहा है। फिर BC, तो B और C मतलब छोटके का। फिर कह रहा है DC, तो DC मतलब हाई छोटका का सिमिलर होगा। फिर कह रहा है AD, तो AD। फिर कह रहा है BD, तो BD। और फिर कह रहा है CD, मतलब AD और BD, ये तो बड़का का बात किया। और फिर कह रहा है CD, तो C और D बड़का और फिर हाई वाला छोटका। और उसके बाद इस थ्योरम से बता देना है। हम ट्रिक बतेबे किए हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला, फिर नीचे वाला और ऊपर वाला, और गुना करके बराबर ला देना है, बन जाएगा ना।
उतारिए लोग जल्दी, ये दोनों को आप लोग को बना के लाना है, कलम से चेक कराना है, ठीक है। जल्दी से उतारिए कि चौथा नंबर क्वेश्चन बना दे, ये भी छोटा सा है। बस 1 मिनट रुक जाइए। चलो सब चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए बहन, इसे मिटा देते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सी है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब समद्वि, जिसका दो भुजा बराबर हो, ठीक है, जिसका कोण सी समकोण है, मतलब ये कौन सी है बाबू? समकोण है। तो चलिए रे बाबू हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में दे रहा है कि एगो त्रिभुज दिया हुआ है, ये एगो सी समकोण है। सी कौन सी है? समकोण है। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यहाँ दिया हुआ है हमारा। चलिए तो इसका नाम रख देते हैं ए। इसी है रे बाबू, रुकिए लोग, इसी है रे बाबू। तो कैसे लिख देंगे? ए और बी और सी, ए बी सी, मतलब एक साइड से लिखेंगे। अच्छा ए यहां डाल देते हैं, ए बी सी, मतलब एक ही साइड से लिखना है। कौन सी से लिखना है? एक ही साइड से। तो आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं हो, ए लिख देते हैं। रुकिए बाबू, यहाँ ए और यहाँ लिख देते हैं बी और यहाँ हो जाएगा सी, ऐसे चल देगा, ठीक है। चलिए अब एक गिवन है, कौन सी दिया है बाबू? तो गिवन है, दिया है, कौन सी है? दिया है कि जब ये 90 डिग्री है तो मतलब ये कौन सी है? समकोण है। कौन सी है बाबू? समकोण है। क्या लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है बाबू कि एंगल सी इक्वल टू कौन सी है? 90 डिग्री। यही कह रहा है कि दोनों इसका क्वालिटी दिया हुआ है, दोनों क्वालिटी दिया हुआ है। अब कह रहा है टू प्रूफ। कौन सी बाबू? टू प्रूफ। टू प्रूफ तो सिद्ध करना है। कौन सी करना है बहन? सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला कौन सी दिया है बताइए लोग? इस ए बी के स्क्वायर इक्वल टू कौन सी के? 2ac के स्क्वायर, 2ac का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज यहाँ देखना है रे बाबू, 2ac का स्क्वायर। एक चीज यहाँ देखना है, ये कह रहा है, अरे बाबू चुपचाप रहिए, ये कह रहा है कि 90 डिग्री का भी कोण है, समकोण भी है, तो समकोण लिखे, मतलब एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये कह रहा है ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज भी है, तो मतलब इसका दो कोनों साइड बराबर होगा, दो कोनों साइड बराबर होगा। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन कौन साइड बराबर हो सकता है या फिर हो? साइड, तो हाँ साइड का नाम बताइए। हे बाबू भाई मुक्का से मार के सर फोड़ देंगे तोरा। ए बी कहाँ से आई रे? ए बी दोनों सर में सब बड़का रही, H कौन सी हो? H ओकरा बराबर कोई नहीं खे आ सकत। बराबर अगर होई तो P और B हो सकता, P और B हो सकता है, H कब ना होई। काय से रे भाई? तो वही वाला ना, BC और AC, हाई वाला डंटा और हाई वाला डंटा, कि इधर वाला ए बी केगा हो जाएगा। ई मान ले कुछ देर के लिए ये H है, आई है P, आई कौन सी है? B। तो तुम बताओ अगर बोले कि इसमें दो साइड बराबर करना है तो तुम P और B को ना करेगी? H तो ऐसे ही जानती है कि दोनों से बड़ा है। भाई 90 डिग्री है तो सबसे बड़ा इलाका, भाई 45 है तो एक बराबर इलाका, एक बराबर इलाका। तो ई वाला कब्बो बराबर ना हुई, ई वाला कब्बो बराबर ना हुई। इसलिए बाबू हम यहाँ एक और चीज लिख सकते हैं कि मतलब BC कौन सी? BC बराबर है AC का, BC बराबर है AC का। कहां से? कि यहां से समद्विबाहु त्रिभुज से। अब इसे प्रूफ करना है। अब चलते हैं बाबू प्रूफ पर। कौन सी पर? प्रूफ पर, उत्पत्ति पर, उत्पत्ति पर, ठीक है। चाहे प्रमाण भी कहीं कहीं लिखा हो, घबराना नहीं है। उत्पत्ति को पकड़े, उत्पत्ति को पकड़े। तो यहाँ पे देखिए आपको काहे बोले हैं मारने के लिए, ऐसे बोलिए बहन कि आप ही सोचिए
तो उनकी 8.1 में पढ़ा सब। अब रूल में बताए हैं कि एच वाला भैया सबसे बड़का हुई है, एच वाला भैया सबसे बड़का हुई है। हाइट दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन एच दोनों साइड का बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड से जो तीनों साइड है, तीनों साइड में सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। यही ना काम होता है। आप करिए नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे, इसीलिए आपको बोले हैं तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब चलिए, अब हमें तो इसे मिटा देते हैं, पी वाला कोनो दिक्कत नहीं है। अब प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए आप बताइए रे बाबू, हमें पाइथागोरस थ्योरम को ले लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को ले लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से हिंदी में भी लिख देते हैं पाइथागोरस परिमेय से। यही चीज इंग्लिश में लिखे हम, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है बहन? ये कहता है ए बी के स्क्वायर, सॉरी ए सी के ना, ए बी ठीक है, ए बी के स्क्वायर इक्वल टू बी सी के स्क्वायर और प्लस ये कौन सी हो जाएगा है ए सी का स्क्वायर। लिखना कोनो बात नहीं है, लिख दे, कोनो बात नहीं है। अब यहाँ प्रूफ क्या करना है, दिमाग लगाओ सब। प्रूफ क्या करना है, ए बी के स्क्वायर इक्वल टू 2ac के स्क्वायर। तो यहाँ देखो बीसी की जगह पे एगोरी नीचे एसी लिखा सकता, काहे कैसे त्रिभुज समद्विबाहु बाहु है। तो आराम से यहाँ लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर इक्वल टू फिर एसी के स्क्वायर और प्लस फिर एसी के स्क्वायर। क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु। यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी ए कौन सी है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इससे ये दोनों डबलिंग हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसलिए ए बी के स्क्वायर इक्वल टू 2ac के स्क्वायर। हैंस प्रूफ हो गई। कोनो दिक्कत इसमें? दो लाइन में ई चैप्टर में ई हल्का बा, ई हल्का है, कैसे पाइथागोरस भैया है। जहाँ पाइथागोरस भैया रही तो तूने क्या हमीम सर के स्टूडेंट हो सर, जब पाइथागोरस भैया को ज्यादा पढ़ना है। हाँ चाचा, पाइथागोरस चाचा भैया ना, भैया हमारा वन, चाचा तूनी के वन। भैया चाचा कुछ कहे कि बस याद रखना है बन कि चौथा को नोट कीजिए और पांचवा में दिमाग लगाना है, और थर्ड वाला का 2 क्वेश्चन छोड़े हैं उसे बनाना है। ठीक है, दिमाग लगाइएगा, पांचवा वाला में बन जाएगा। देखिए पांचवा वाला क्या कर रहा है कि त्रिभुज, सॉरी एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है बताया, जिसमें AC इक्वल टू BC, इसमें बता दिया है, इसमें क्या कर दिया है, बता दिया है। यदि इतना है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या लगी, इसमें लगा पाइथागोरस थ्योरम, इसमें लगेगा कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। बस यही बातों को उल्टा कर दिया है। ये जो प्रूफ किए हैं वो क्वेश्चन दे दिया है, कौन सी कर दिया है, क्वेश्चन दे दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज कितना है बाबू? एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.5। इसका 4 नंबर क्वेश्चन तो कल बनाए थे लोग ना। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए। लोग कह रहे हैं एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे एबीसी को बना देते हैं ए बी और सी। ये कौन सी है बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समझ रहे लोग ना, समद्वि मतलब जिसका 2 भुजा बराबर हो। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। पन्ना कहाँ पलट जा रहा है? हाँ है, चलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य क्रमशः, जय पिछला का वाला चैप्टर का 5 नंबर क्वेश्चन पढ़े कार्य। यदि 5 नंबर एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AC इक्वल टू BC है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं गिवन, कौन जी, गिवन दिया है, यही ना काम है। क्या कहा दिया है बाबू कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक
समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज हम लिखे हैं बना के, आपको लिखना है जहां AC इक्वल टू कौन सी है बाबू, BC। AC इक्वल टू BC है, AC इक्वल टू BC है। यदि AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें एक समकोण त्रिभुज जैसा आकृति बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट एंगल पे काम करने वाला चैप्टर है, राइट एंगल पे काम करने वाला चैप्टर है। ऐसे लिख सकते हैं बाबू, चलिए यहाँ लिख देते हैं A B और कौन सी है C, ABC। चलिए इसके अंदर हमें बताना है, लेकिन ये वो काम याद रखना है, ई कौन है बाबू, AC और BC। तो BC तो ठीक है, ई हो जाएगा AB, मतलब ई सबसे बड़ा होगा, ई इक्वल टू मतलब बराबर नहीं हो सकता है, तो एगो को AC एगो को BC सजाना पड़ेगा, तो ABC तो वो AC आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ABC, तो ये हो जाएगा AC, आई हो जाएगा BC। नमुआ को घुमाना पड़ेगा, कैसे हाई कबो बराबर नहीं होगा, दोनों से बड़का होगा, दोनों से बड़का होगा, तो नमुआ रखने के वक्त याद रखना पड़ेगा। अगर यहाँ से चालू करे तो ABC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC ना, यहाँ C रखना पड़ेगा, CB और यहाँ पे A, तब जाके हो जाएगा एगो AC एगो BC, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। कैसे है तो कोनो शर्त है नहीं बराबर होना, कैसे वो हाइपोटेनस है, वो कर्ण है, कौन से बाबू, कर्ण। ये नाम को घुमाए कहा है, समझ में आया है, घुमाए इसलिए कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा जिसका बराबर हो, जिसमें AC इक्वल टू BC है। जो भी राइट एंगल का त्रिभुज है तो मतलब कि हाइपोटेनस तो अलग रहेगा, हाइपोटेनस अलग रहेगा, ये दोनों बराबर रहेगा, ये दोनों बराबर रहेगा। इसके पहले हम त्रिभुज बनाए थे ऐसे, अगर कहता समद्विबाहु, समद्विबाहु नहीं, समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है, तब वो ऐसे बनाते, लेकिन ये कहता है द्विभुजा बराबर, तो इसलिए इसको राइट एंगल में बना है कि दो बराबर हो जाए, एगो तो बढ़ के रहता है, एगो तो बढ़ के रहता है, कैसे इसमें पाइथागोरस वाला रूल काम कराना है। अब यहाँ पे दिया है समद्विबाहु, एगो भुजा इक्का बराबर इतना इक्वल टू इतना। इसके पहले 4 नंबर में क्वेश्चन हम लोग इसी को प्रूफ किए थे, इसी को प्रूफ किए थे। चलिए रे बॉन, अब क्या करना है, टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में सिद्ध करना है, कौन सी बॉन, सिद्ध करना है, कौन सी सिद्ध करना है बहादुर, तो हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यही चीज सिद्ध करना है हमें बस। अब चलिए इसके आगे क्या कह रहा है, चलिए खत्म, अब प्रूफ को पकड़ते हैं। किसे पकड़ते हैं बहन, प्रूफ को। यहाँ पे पकड़ लेते हैं प्रूफ। अगर मान लीजिए प्रूफ उत्पत्ति, उत्पत्ति चाहे कहीं प्रमाण भी मिले कोनो बात नहीं, याद कीजिए बहन, इसके पहले ये वाला चीज अगर हम प्रूफ किए थे तो ये वाला डबल कर दिए थे, मतलब AC के स्क्वायर H के स्क्वायर प्लस P के स्क्वायर, जो पाइथागोरस वाला है जैसे काम करता है ना, H के स्क्वायर इक्वल टू P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, B के स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम कन्वर्स आर है बाबू, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, कि यहाँ लिख सकते हैं कि पाइथागोरस परिमेय के विलोम से, पाइथागोरस परिमेय के विलोम से, इसका हिंदी वर्ड यही ना होता है, विलोम से। तो विलोम से आप याद कीजिए कि हमारे पास आता है H के स्क्वायर इक्वल टू B के स्क्वायर, सॉरी H है AB, H है AB, AB के स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे H बॉन AB है,
इसलिए ए बी लिखे। और एक हो गया ए सी के स्क्वायर, अब प्लस कौन सी हो गया बी सी के स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, याद कीजिए इसके पहले वाला क्वेश्चन 4 नंबर में हम बराबर किए थे। अब बराबर करके तब 2ac स्क्वायर लाए थे। 2ca स्क्वायर मतलब यहाँ पे बीसी या के एसी के डबल नाम लिख दिए थे। तो ये काम कर रहा है बीसी, ये काम कर रहा है एसी। तो पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा ही दिख रहा है कि कौन सी है राइट एंगल है। मतलब ई है एच, ई है एच और ई है मतलब पी और ई है बी। पाइथागोरस पे बैठ गया है, पाइथागोरस पे बैठ गया है यहाँ पे आप। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, प्रूफ। बस इसको उलट देना है, कौन सी कर देना है उलट देना है। अगर इसमें आप चाहिएगा, इसमें अगर चाहिएगा तो एक लाइन और इसमें लगा सकते हैं। कैसे, मान लीजिए बाबू ए बी के स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर और प्लस ए सी के स्क्वायर दिया है, दिया है, दिया है। कैसे, जब हम प्रूफ में जाते हैं तो सबसे पहले दिया है को पकड़ते हैं। तो दिया है कौन सी रे ए बी के स्क्वायर ए सी के इक्वल टू ए सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर। कैसे 2ac स्क्वायर है, मतलब दूगो ac स्क्वायर, दूगो ac स्क्वायर। तो जब ac स्क्वायर है तो इसमें bc स्क्वायर लिख सकते हैं। काहे, क्योंकि ac बराबर है bc का, ac बराबर है bc का। और यहाँ कॉमा लगा देते हैं, लिख देते हैं दिया है, कौन सी है दिया है। तो दिया है तो आराम से इसे लिख के इसको दिया है लिख के प्रूफ करके सबको नहीं बता देंगे। उसी को उलट दिए, उसी को क्या कर दिए चौथा नंबर को खाली उलट दिए, बाकी सेम चौथे जैसा है। मंजू चौधरी आओ गया रे बहन आपको। चलिए रे बबी, देखिए लो, इसमें छोटा सा क्वेश्चन था 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बना दिए। ये यहाँ पे बस ये लाइन इंक्लूड करना है, कुछ नहीं है इसमें। सारा चीज तीनों स्टेप दिया था, हमें प्रूफ करना था समकोण, ये वाला प्रूफ करना था। प्रूफ पकड़े, प्रूफ पकड़ के फ्रॉम कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ये वाला हिसाब का ये दिया है पहले से, ये वाला हिसाब का पहले से दिया था। तो ये वाला इसलिए लाइन को लिख के इस लाइन को लिखना है कि आप लोग को समझ में आए, आप लोग को समझ में आए। कैसे 2 भाग में है और दिया है, उसके बाद इसको बीसी में बदल दिए। का है कैसे AC इक्वल टू BC के बराबर है। और इसके बाद प्रूफ हो गया अपना कि पाइथागोरस थ्योरम पर है, इसका मतलब कि राइट एंगल है। ठीक है, इसे मिटा दें। अब 6 नंबर क्वेश्चन को बनाया जाए। रुकिए 1 मिनट, देखिए लोग कहा है सर, दीजिए इधर, क्या कीजिएगा बॉन्ड सबके टेंशन मानो न रखो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु मतलब पूरा भुजा बराबर, पूरा भुजा बराबर। तो आप ही लोग सोचिए रे बाबू कि एकरा अगर राइट एंगल की तरह बनाएंगे तो समबाहु कब बनेगा, नहीं बनेगा। काहे, कैसे राइट एंगल के अंदर कर्ण हमेशा दूगो से बड़का रहता है। तो इसके लिए हमें सिंपल वाला त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम सिंपल वाला त्रिभुज बना देते हैं ऐसे, तब जाके होगा समबाहु त्रिभुज सब बराबर। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है, जिसकी भुजा 2a है। तो जब मान लीजिए बहन यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा है 2a, तब यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा 2a, यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा 2a। इकाए 2a होगा, कैसे तीनों के तीनों बराबर है, तीनों के तीनों बराबर है, यही ना कह रहा है। अब उसके बाद कह रहा है बहन कि इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब मतलब लंबवत, लंबवत के मतलब राइट एंगल वाला चैप्टर है, हाइपोटेनस वाला चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं गिवन दिया है, गिवन दिया है, दिया है। क्या दिया है बाबू कि ABC त्रिभुज ABC। अब यहाँ नाम रख देते हैं कि A और B और यहाँ C, कहीं नाम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको उलट देते हैं नाम को,
ऐसे लंब को डालना है बाबू, यहीं पे लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं बॉल सी। ठीक है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी भुजा कितना है, इक्वल टू 2 है, यही दिया है। अब हमें चलना है प्रूफ पर, तो प्रूफ नहीं लिखेंगे, फाइंड लिखेंगे। कैसे निकालना है, फाइंड मतलब होता है ज्ञात करना, तो यहाँ लिख देंगे टू फाइंड। कौन सी लिख देंगे बाबू, टू फाइंड। टू फाइंड क्या करना है हमें, कि लंबवत का शीर्ष लंब का ऊंचाई ज्ञात करना है, सॉरी लंबाई कौन सी ज्ञात करना है बाबू, लंबाई ज्ञात करना है, यही ना कह रहा है ये बाबू, थोड़ा सा धीरे धीरे, लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें रचना करना पड़ेगा। कौन सी करना पड़ेगा, रचना काहे करना पड़ेगा बाबू, एगो इस पे लंब डालना पड़ेगा। कौन सी डालना पड़ेगा, लंब, जो उनकी इसका शीर्ष लंब वाला डिनोट करेगा। इसका नाम रख देते हैं डी, डी, लंब डाल दिए। अब इसका लंबाई निकालने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे पड़ी। काहे से लंब काहे डाले हैं, कि हई वाला कोना समकोण हो जाएगा, फिर हइयो वाला कोना समकोण, मतलब इयो राइट एंगल की तरह काम करेगा, इयो राइट एंगल की तरह काम करेगा। चाहे इधर वाला पकड़ लेते हैं, चाहे इधर वाला पकड़ लेते हैं, दोनों एगो को पकड़ेंगे, ये वाला पी निकल जाएगा, हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, तो पी हमारा निकल जाएगा। अब इसका काम करते हैं कि रचना कर दिए। रचना क्या किए रे बाबू, कि ए डी लंब डाल दिए किस पे, बीसी पर, ये रचना किए। ए डी लंब है, ए डी लंब डाले किस पे बाबू, बीसी पे। अब चलते हैं फाइंड करने के वक्त सॉल्यूशन, चलते हैं हल पर। याद कीजिए लोग, हल लिखते हैं ना इसे, हल, इसको सॉल्यूशन करना है। अब इसको सॉल्व किया जाए बाबू, तो हम लोग ले सकते हैं कौन एगो त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में ई कोना लीजिए, चाहे ई कोना लीजिए, ई वाला आ जाएगा। जब इसके अंदर जाएंगे, त्रिभुज के अंदर, तो हम ले सकते हैं कि फ्रॉम बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसे आप क्या लिख सकते हैं कि पाइथागोरस परिमेय से, फिर हंस रहे हैं आप लोग तीनों जन, दोनों जन, स्पेशली आप लोग दोनों जन अलग अलग बैठना है, शाम से एक जगह नहीं बैठना है, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय कौन सी कहता है बाबू, ई कहता है एच इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यही कहता है। जब ये हमारा लगता है, हम कौन सा त्रिभुज लिए हैं बॉन, ई वाला त्रिभुज लिए। जब यहाँ से लेके यहाँ तक 2a है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2a है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2a है, तीनों बराबर का है, ऐसे तीनों को बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है। जब इसको दो भाग में बांटा गया है, तो बीडी कौन सी हो जाएगा, एगो ए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एगो ए, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एगो ए, दो ए होगा, बंटवारा हो जाएगा इसमें। तो जब बंटवारा होगा तो एच हमारा क्या है, एच हमारा हो जाएगा ए बी के स्क्वायर, आइए ना एच होगा। जब हई लिए हैं तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला एच, तो एच हो गया हमारा कौन सी बॉन, ए बी के स्क्वायर। अब कह रहा है कि एक हो जाएगा ए डी, एक हो जाएगा बी डी, तो यहाँ लिख सकते हैं ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर। ये कितना है, तो ये है बाबू 2a के स्क्वायर, 2a के स्क्वायर। और ये हमारा कितना है, एडी वाला बॉन हमारा है ए और डी, कुछ नहीं, तो चुपचाप कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे कि इसी का मान निकालना है। और प्लस बी डी कितना है, ए के स्क्वायर, यही ना कह रहा है। तो अब चलिए ये हो जाएगा 4 ए के स्क्वायर, 2 दूना 4, ए के स्क्वायर के इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा ए डी के स्क्वायर और प्लस ए के स्क्वायर। अभी ए के स्क्वायर इधर लाएंगे ना भाई, इधर ला देंगे, तो 4a के स्क्वायर,
और माइनस ए के स्क्वायर इक्वल टू ए डी के स्क्वायर। ये माइनस में काय हो गया, इधर प्लस में था, इधर भगा दिए तो माइनस में। अब इसको घटा देते हैं, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3a के स्क्वायर इक्वल टू ए डी के स्क्वायर। अब ये स्क्वायरवा को भेजेंगे, ये स्क्वायरवा को भेजेंगे, ये स्क्वायरवा को भेजते हैं तो हो जाएगा √3a के स्क्वायर इक्वल टू ए डी। ये रूट का है लगाए हैं, तो रूट इसलिए लगाए हैं कि इधर स्क्वायर है, इस साइड भेजेंगे तो कौन सी हो जाएगा, रूट में। अभी ई स्क्वायर वाला रूटवा ए के ऊपर हाई रूट काट दिया तो ये तो बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रहेगा इक्वल टू ए डी। मतलब ये त्रिभुज का शीर्ष लंब की लंबाई a√3 है, a√3 है। यहाँ लिख सकते हैं शीर्ष का लंबाई इक्वल टू कितना है, a√3। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। ये लंब डाले हैं इसीलिए, इसको प्रूफ करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, चलिए सब बाबू रे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन को बनाया जाएगा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग एक समचतुर्भुज, कह रहा है समचतुर्भुज। तो सबसे पहले हम बाबू समचतुर्भुज बना लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन तो समचतुर्भुज आप लोग जानते हैं, ऐसे कर सकते हैं समचतुर्भुज और है कि इसके भुजाओं का योग वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसके विकर्णों के वर्ग के बराबर होता है। तो विकर्ण मतलब वही वाला होगा बाबू, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ये हो जाएगा अपना O और ये हो जाएगा A B C और D। नाम रख लिए, इसका O नाम रख लिए। कौ कह रहा है, ये कह रहा है इसका साइड का वर्ग, इसका साइड के वर्ग मतलब साइड के वर्ग है दिया है, A स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस फिर CD के स्क्वायर फिर प्लस BA के स्क्वायर। ये बराबर है सब साइड का सम स्क्वायर, वर्ग हो रहा है स्क्वायर लगाए, ये बराबर है ये विकर्ण के वर्ग का, विकर्ण के वर्ग का मतलब ये विकर्णों के वर्ग का, यही चीज हमें। चलिए बाबू इस 7 नंबर को थोड़ा सा इसे यहाँ घसका देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है बाद 7 नंबर में हम लोग क्या किए, कैमरा को नजदीक लाया, थोड़ा दूर हो गया था, कह रहा था कि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज बना दिए। अब कह रहा है बाबू कि इसके अंदर इसका भुजा, सब भुजा का वर्ग का सम, सब भुजा का वर्ग का स्क्वायर अभी बताए हैं, उसके बराबर होगा विकर्ण के वर्ग के स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बाबू, तो सबसे पहले हमें करना है गिवन है, दिया है, गिवन दिया है, दिया कौन सी है बाबू, तो दिया है कि मान लीजिए A B C D A कौन सी है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है, यही ना कह रहा है। और उसके बाद हमें क्या करना रहता है, वन प्रूफ। सबसे पहले टू प्रूफ का मतलब सिद्ध करना है, 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ये बहुत ही अच्छा है और 7 नंबर क्वेश्चन इजी भी है। दूसरा आदमी दूसरा स्टाइल से पढ़ाएगा, लेकिन हम जो इसे बताएंगे वो इजी भी है और 7 8 एक ही जैसा रहेगा। और 7 नंबर बहुत एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो आप लोग 7 नंबर को गोल घेर के BVI लगा लीजिएगा, उसे गोल घेर लीजिए। ठीक है बाबू, सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमें क्या करना है, और अब सिद्ध करना है कि AB के स्क्वायर, एगो साइड है BC के स्क्वायर प्लस एगो साइड है मान लीजिए BC का स्क्वायर और प्लस DA का स्क्वायर इक्वल टू होगा AC के स्क्वायर प्लस DB के स्क्वायर, चाहे BD के स्क्वायर जगह लिख लीजिए आप, BD के स्क्वायर मतलब इसका विकर्णों के वर्ग के बराबर। अब चलिए बाद हम पकड़ते हैं टू
प्रूफ या प्रूफ ही लिख देते हैं, जिसे हम बोलते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति उत्पत्ति जब उत्पत्ति पे आते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? चलिए सबसे पहले समचतुर्भुज है, ये यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या दिया है? तो दिया है एबीसी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का दो क्वालिटी होता है। कौन सी क्वालिटी हो जाए कि ये सब के सब यहाँ पे ये इस पे परपेंडिकुलर है, अगर कुछ देर के लिए इसको छिपा दे तो हाई परपेंडिकुलर है हाई वाला बेसवा पर, और ई वाला परपेंडिकुलर है ये वाला ई वाला बेसवा पर, ई वाला बेस पर। वैसे ही हाइयो परपेंडिकुलर होता है, वैसे हाई भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब चारों के चारों जब छिपाया जाए, इतना कर लिया जाए ई परपेंडिकुलर, इसको छिपा लिया जाए ई परपेंडिकुलर, इसको छिपा लिया जाए तो हाई परपेंडिकुलर, वैसे इसको छिपा दिया जाए तो हाई परपेंडिकुलर। चारों परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब रहता है। कौन सी रहता है? लंब। लंब रहता है। और दूसरा का इसके अंदर क्वालिटी क्या रहता है कि हाई वाला भुजा, सॉरी हाई वाला आधा विकर्णवा, हाई वाला आधा विकर्णवा बराबर होता है। हाई वाला विकर्णवा और हाई वाला विकर्णवा ये कौन सी होता है? बराबर होता है। ये इसका अंदर का काम है, इसका अंदर का काम है। 9th क्लास में चाहे 10th क्लास में आप लोग को मिला होगा, अभी तो मिल ही गया है, लेकिन 9th क्लास में से पढ़े होंगे लोग तो बहुत सारा मिला होगा। दो क्वालिटी के विकर्ण बराबर होता है और सब 90 डिग्री पर होता है, सब 90 डिग्री पर होता है। अब कह रहा है कि बाबू ये हमें पकड़ के बनाना है। सबसे पहले पारा पारी हम बता रहे हैं कि इसको इजी तरीका से बनाना पड़ेगा। इजी तरीका से मतलब लॉजिक वाला कोनो मेथड लगाना पड़ेगा कि सबको अलग अलग लेंगे। इसमें गौर से देखिए तो आपको 4 गो त्रिभुज दिख रहा है। कौ त्रिभुज दिख रहा है? 4 गो त्रिभुज दिख रहा है। ऐसे दिख रहा है कि नहीं? 4 गो त्रिभुज। अब हाई वाला जो है बाबू, मान लीजिए इसको छिपा लेते हैं, इसको छिपा लेते हैं। तो ई वाला हेंगा है हाई परपेंडिकुलर हेंगा है, तो हाई वाला परपेंडिकुलर है, वो भी परपेंडिकुलर है ना, वो भी। तो ऐसे छटका के हम एक पारा पारी काम करेंगे। तो सबसे पहले इन त्रिभुज ए ओ बी में सबसे पहले का काम, मान लीजिए ये हमारा हाई सबको मिटा दिया जाए। हम ई वाला हाई वाला लाइन है, ई वाला हाई वाला लाइन और ई वाला लाइन है। मतलब एकरा अंदर हम पाइथागोरस वाला लॉ लगाएंगे। कौन सी लगाना है? पाइथागोरस वाला लॉ। तो पाइथागोरस वाला लॉ लगाने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा एच कहाँ है, आधार कहाँ है और हमारा बेस कहाँ है। इस चीज तो देखना पड़ेगा। अरे बाबू आई नहीं, मैम आ रही है, छुटकी मैम आ रही है, साहिला मैम की सरिता मैम आ रही है। ठीक है बाबू। अब कह रहा है कि ये 90 डिग्री। अब देखो सब 90 डिग्री अगर इसे हम लोग निकाल दे बाहर, इसे हम क्या करें? बाहर निकाल दे तो ई वाला मतलब ये हमारा हो जाएगा ना बाबू, ए बी के स्क्वायर इक्वल टू ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर। ये कर दिए बाई पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग लिख सकते हैं कि पाइथागोरस परिमेय से ये हमारा इक्वेशन कर सकते हैं फर्स्ट। कौन सी कर सकते हैं? फर्स्ट। दूसरा को पकड़ते हैं। अब हाई त्रिभुज का काम हो गई, एगो का नाम रखे, चारों का बना दीजिएगा पार्ट, तो कोनो दिक्कत नहीं रहेगा। इसका काम कर लिए। अब दूसरा में काम करना है हमें, ई वाला में काम करना है, तो उसको लिख सकते हैं 1 BC के स्क्वायर इक्वल टू OB के स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। फिर एक लिख सकते हैं कि BC के स्क्वायर इक्वल टू OD के स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर। ये थर्ड हो गया अपना। फिर एक लिख देते हैं चौथा पार्ट के लिए AD के स्क्वायर इक्वल टू OD के स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर इक्वल टू चौथा। ये चारों त्रिभुज को अलग अलग कर दिए, यही काम किए। जब हम चारों त्रिभुज को अलग अलग कर दिए बाबू, और सिद्ध करना है वर्गों के बराबर ही सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध कौन सी करना है बाबू?
हमें सिद्ध करना है जो वहां लिखे हैं लोग, जो वहां लिखे हैं लोग, यही काम किया है लोग। अब चारों इक्वेशन को हम सम कर देंगे। तो आप सोचिएगा सर सम क्या की है, सम कहेंगे की है, तो सम करने का मतलब वहां प्रूफ में देखिए, प्रूफ के अंदर ही कह रहा है सम, मतलब सब साइडवा के सम में है। तो हम भी क्या करेंगे, सब साइडवा के सम में डाल देंगे। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं वन इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, जोड़ दिए चारों को। अगर चारों को जोड़ते हैं तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा बाबू कि बीसी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर, सबसे पहले है बाबू ए बी, क्या लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, फिर प्लस बीसी का स्क्वायर, फिर प्लस एडी का स्क्वायर स्क्वायर। अब वो सब जोड़े हैं, अब हाई वाला जोड़ना है, ये वाला जोड़ना है। तो लिखते हैं ओबी के स्क्वायर प्लस ओसी के स्क्वायर, क्या लिख देते हैं ओबी का स्क्वायर प्लस ओसी के स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा का बोलना सब ओडी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, फिर प्लस ओबी लिखे लोग, ओबी लिख लिए, ये ओबी और ओसी हाई वाला छूटा है बाबू, हाई वाला छूटा है। यहाँ पे है एक और प्लस डाल लेते हैं, यहीं पे डाल देते हैं ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब एक ग्रुप, दो ग्रुप और तीन गो ग्रुप, यहाँ तक हमारा हो गया। अब है ओ डी ओ ए, तो फिर प्लस यहाँ लिख देते हैं, हाथ के गए चौक पर मार्कर लाने, लेकिन दुकान में बंद हो गया था। ये हो जाएगा ओ डी के स्क्वायर और प्लस ओ ए का स्क्वायर। सबको इकट्ठा कर दिए, सबको इकट्ठा कर दिए। जब इकट्ठा किए तो इसमें देखिए ये तो सीधा सीधे दिख रहा है, ये है ओ बी ओ सी ओ डी, इसमें डबलिंग है, जैसे एक दो, फिर एक दो, फिर एक और ये दो, फिर ये एक और दो, दो को ग्रुप है, दो को ग्रुप है। तो हम भी वही काम करेंगे बॉन्स कि इसको दो को दो ग्रुप बना देंगे, मतलब जो हमारा फेंकिए मत, फेंक के नहीं दिया जाता है, फेंक के क्या दे रहे हैं, ठीक है बाबू। अब इसको डबल कर देते हैं, इसको डबल कर देते हैं। इसमें हमें लाना क्या है, देखिए ए सी और बी डी, मतलब ए सी और बी डी, इसमें क्या है ओ बी, तो ओ बी एगो आधा है, फिर कह रहा है डबल है, फिर कह रहा है ओ सी तो ओ और सी, फिर कह रहा है ओ डी तो ओ और डी, और फिर कह रहा है ओ ए ओ और ए, मतलब एक जोड़ देवल जाई तो हई बात आ जाए ए सी प्लस बी डी, ऊपर आधा आधा है, कौन सी है आधा आधा। तो इसके लिए आप लोग जानते हैं कि अभी हम बैठिए मैम, इसी के लिए आप लोग जानते हैं बाबू कि ये वाला से यहाँ तक के लिए हाई वाला इसके बराबर है, फिर हाई वाला इसके बराबर है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो हम नमो एक्सचेंज करके लिख सकते हैं, नमो एक्सचेंज करके लिख सकते हैं। तो दो को गोटा कर लेते हैं और दो को इसे ही छोड़ते हैं, दो को गोटा करके दो को छोड़ते हैं, मतलब हमारा हो जाएगा बाबू। यहाँ गोटा करने के बाद हम लिख देते हैं, दो को गोटा करते हैं बी वाले को और ए वाले को, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और प्लस 2 के स्क्वायर, प्लस ये हो गया ओसी के स्क्वायर और प्लस ओडी के स्क्वायर। यही ना बच रहा है, ये दो बच रहा है, हाइयो दो ओडी, हाइयो है ओडी, तो ई भी 2 स्क्वायर है तो 2 लगा देते हैं, ई भी 2 है तो 2, सब 2 है, ये 2 है रे बाबू, 2 ओडी स्क्वायर, मतलब सबको डबल कर दिए, सबको डबल कर दिए, सबको क्या कर दिए बॉन डबल कर दिए। जब हम डबल किए तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए के बाद कैसे हमें को होकरा उसके बराबर लाना है, एसी के बराबर और एडी के बराबर, यही ना काम करना है। तो अगर हम ये वाला पूरा ग्रुप लिखे, जैसे ओ ए दूगो, ओ बी दूगो, ओ सी दूगो, ओ डी दूगो, ये 4 गो खंडा में है, ओ खंडा में 4 गो, इसको 2 गो खंडा में लाना पड़ेगा, ओ खंडा में लाना पड़ेगा 2 गो खंडा में। तो जब हम 2 गो खंडा में लाएंगे तो कहने का मतलब कोनो डबल को एक नाम वाले के लिख सकते हैं, कोनो डबल के एक नाम वाले के लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बहन 4 ओ सी के स्क्वायर और प्लस 4 ओ डी के स्क्वायर,
4 कर देंगे डबल, कैसे सब साइडवा के बराबर है, विकर्णवा सब साइडवा के बराबर है। ये कहाँ से आया है, कैसे सम चतुर्भुज का विकर्ण है। किसका विकर्ण है, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में दो क्वालिटी है, एगो 90 डिग्री सब रहता है बीच वाला पॉइंट, और उसके बाद उसका साइड वाला विकर्ण वाला सब एक दूसरे के बराबर होता है। ये चीज हमें याद रखना है कि जब 4 आ गया, 4 कैसे इसको डबल कर दिए बहन, कहे कि मतलब ई भी इसके बराबर है, ई भी इसके बराबर है, ई भी इसके बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर है, साइड के बराबर। विकर्ण वाला साइड जैसे ओ डी बराबर है ओ बी का, ओ सी बराबर है ओ ए का, ओ ए का। अब कह रहे हैं कि 4 गो है, आयु को गो है, 4 गो है, यही कह रहा है। तो जब 4 गो है बाबू, तो 4 का वर्ग किसका होता है, 4 मतलब किसका वर्ग का होता है, 2 का है। तो इसे आराम से हम ऐसे बैठा सकते हैं बाबू कि 2OC के स्क्वायर फिर प्लस 2OD के स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ कर दिए बन तो आंसर आ गई 2OC स्क्वायर मतलब OC। तो O और C ये आधा है और फिर ही आधा, डबल आधा फिर आधा, डबल डबल हो गए अभी के AC के स्क्वायर, AC के स्क्वायर फिर प्लस OD है, OD एगो फिर दूगो कर है तो है दूगो, तो OD मतलब एगो OD है एगो OB, दोनों एक ही जैसा है। तो यहाँ हो सकता है बाबू DB का BD का स्क्वायर। यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये लाए कैसे है आप लोग समझिए, सब चीज को तो अलग अलग कर दिए, अलग अलग करने के बाद इसको सम कर दिए, सम करने के बाद दूधू को जोड़ा है तो दूधू को जोड़ा बना दिए, दूधू को क्या कर दिए, जोड़ा बना दिए। अभी दूधू को जोड़ा को हम क्या किए रे बाबू कि एक दूसरे में मिला दिए, जैसे दूगो को अलग अलग करके एक में मिला है, वैसे ही इसको OA OB OC OD का मतलब जैसे OA तो OA और OC ये तो एक ही बराबर है, एक ही बराबर है, तो उसको एक क्वालिटी में ला दिए। काहे, कैसे इसके अंदर OA का OAOC तो ये दोनों ग्रुपवा को एगो में रख दिए OC में, चाहते तो एगो में रख देते OA में, कोई दिक्कत नहीं होता। OC रखे चाहे OA रखे, बात तो सेम है, उलट उलट कर देना है। फिर उसी तरह हम रखे OD को 4 को कर दिए, स्क्वायरिंग बैठा है, यू भी स्क्वायरिंग बैठा है, स्क्वायरिंग बैठाने के बाद ये दूगो है तो ये दूगो मिल के कौगो बनाई एगो लाइन AC पूरा विकर्ण, फिर ये दूगो है, दूगो मिल के कौगो बनाई एगो विकर्ण। हमारा प्रूफ आ गया इतना इक्वल टू इतना, वही चीज प्रूफ करना है। चलिए इसे नोट कीजिए। बन, चलिए इसे मिटाते हैं। इसे एक चीज करना है, VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन बोले है, इसे कुछ नहीं बस 2 बार जरूर बना लीजिएगा, 2 बार बनाइएगा, समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है, इसको डबलिंग करना बस आपको समझना है, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ, चलिए बाबू 1 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.54, तो सबसे पहले क्या कर ले लो, इसको बना लिया जाए। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को जो कर रहा है बन, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिया हुआ है एक फिगर, उसको बनाना है सबसे पहले, क्या है, ठीक है, उसके बाद आगे की बात किया जाएगा। तो देखिए कैसे दिया है बन, ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है और फिर ऐसे दिया है, फिर यहां से ऐसे ला दिया है, ठीक है। नाम रखा है A, यहाँ रखा है B, यहाँ रखा है बन C, और यहां से एक यहाँ लाया है, इसका नाम रखा है E, यहां से एक, इसको और लंबा कर देते हैं, रुकिए लो, आवाज नहीं दे बाबू, ठीक है। एक है नीचे, इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है,
लंब है। अब फिर ई कह रहा है इस पे कौन सी है, लंब है। अब कह रहा है एफ, ई कह रहा है बी, आई कौन सी कह रहा है बाबू, बी, आई कह रहा है ओ। यही काम कर रहा है, नहीं दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड है तो कह रहे हैं लोग व्हाइट बोर्ड है, फिर कह रही है कि एथी से मिटेगा। चलिए कोनो बात नहीं, इसको हम इसी पे बना देते हैं, ठीक है, कोनो बात नहीं है बहन, पतला आ जाएगा। शुक्रिया इसके लिए, मार्कर खरीदने गए हम, लेकिन चलिए ये आ जा रहा है, ये हमारा हो गया यहाँ 0, ओ आई हो गया, ए आई हो गया बहन, बी आई हो गया, डी ई हो गया, सी ई है अपना ई, और ये है बहन एफ। यही कह रहा है, बना दिए लोग। अब क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मैं ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है, ठीक है, तथा ओ डी लंब है बीसी पर, कॉमा ओ ई लंब है एसी पर, फिर और ओ एफ लंब है ओ बी पर, तो दर्शाइए कि ये चीज हमें बताना है। यही ना कह रहा है, यू है। चलिए तो कह रहा है बहन कि इसका आगे की बात प्रोसेसिंग कर लिया जाए। तो इसमें गिवन क्या है बाबू, दिया क्या है, गिवन दिया है, कौन सी है बाबू, दिया है। दिया क्या है बाबू, क्या दिया है, देखिए लोग यहाँ ओ डी लंब है किस पे बहन, बीसी पर। अब फिर कौन सी कह रहा है, ओ ई लंब है एसी पर। अब फिर एक और कह रहा है बहन, ओ एफ लंब है ए बी पर, यही कह रहा है। चलिए टू प्रूफ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, पहला ए पर है, दूसरा तो पहला है ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर, और फिर माइनस ओ डी के स्क्वायर, फिर माइनस ओ ई के स्क्वायर, फिर माइनस ओ एफ के स्क्वायर, इक्वल टू, ये दिया हुआ है, इक्वल टू ए एफ के स्क्वायर और प्लस बी डी के स्क्वायर और प्लस सी ई के स्क्वायर। फिर दूसरा भी दिया है, तो दूसरा कह रहा है बॉल ए एफ के स्क्वायर और प्लस बी डी के स्क्वायर और प्लस सी ई के स्क्वायर इक्वल टू ए ई के स्क्वायर और प्लस सी डी के स्क्वायर और प्लस 1 बी एफ के स्क्वायर। चलिए यही दोनों को सिद्ध करना है, यही दोनों को सिद्ध करना है, यही काम कर रहा है करने के लिए। चलिए अब कहा जाएंगे बाबू, टू प्रूफ। आप लोग, आपका नाम कौन सी बाबू, ठीक है बाबू, भाई लोग अब छुट्टी होगा तुरंत, चलो बैठो सो ना, बैठा के वहां पर जाके, ये लोग रेलवे और नहीं जाना है। अब चला जाए बाबू प्रूफ की तरफ। लेकिन प्रूफ की तरफ जब हम बढ़ेंगे बाबू, प्रूफ की तरफ, उत्पत्ति की तरफ, उत्पत्ति की तरफ, तो हमारा यहाँ पे चीज लंब डालना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक। आपको ये सर आपको किंग मालूम है क्यों डालना है, आपको किंग मालूम है डालना है। तो आप ही देखिए प्रूफ पर जब जाते हैं तब किसको पकड़ते रहे मंजू चौधरी, किसको पकड़ते हैं, गिवन को, मतलब दिया है, तो दिया है में जाए तो ओ बी ओ सी पर लंब है। उसके बाद देखा जाए बाबू प्रूफ पर सिद्ध करना है, ओ ए के स्क्वायर करना है, ओ ए के स्क्वायर। आप ही बताइए यहाँ ओ ए कहीं लाइन है, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ओ ए लाइन हमें बनाना पड़ेगा। फिर कह रहा है ओ बी कौन लाइन है, ओ और बी नहीं है, इसका मतलब इसे भी हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आराम से लाइन खींच के यहाँ मिला सकते हैं। फिर कह रहा है ओ बी आया है, तो यहाँ से लाइन खींच के यहाँ मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ मिला दिए। फिर कह रहा है ओ सी, तो ओ और सी, तो फिर ओ और सी के पास से ला देते हैं, तो ओ और सी के पास से ला देते हैं, ओ और सी हो गया, ओ डी है, ओ एफ है, ओ ई है, ये 3 गो नहीं था, ये 3 गो नहीं था, यही ना काम था। तो सबसे पहला वाला का काम करेंगे। तो देखिए इसके अंदर, प्रूफ के अंदर जब हम पकड़ेंगे तो आप सोचिएगा सर इसके पहले वाला तो आसान था, तो बाबू आप लोग को बात नहीं करना है, बात करना है तो आप लोग पीछे चल जाए।
चुपचाप याद करना है। इसको कैसे पकड़ेंगे सर, इतना ज्यादा इसमें नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो उसमें इतना ज्यादा का नाम के लिए टेंशन नहीं लेना है। जो नाम पर है उस पर टिक लगाना है। ओ ए कहाँ है रे बाबू, ये वाला है। फिर कह रहा है ओ बी कहाँ है रे बॉन, ये वाला है। फिर कह रहा है ओ सी, तो ओ सी कहाँ है, ये वाला है। फिर कह रहा है ओ डी, तो ओ डी कहाँ है रे बाबू, ये वाला है। फिर कह रहा है ओ ई, तो ओ ई का है, ई वाला है। फिर कह रहा है ओ एफ क्या, ई वाला है, ई अंदर वाला है। फिर कह रहा है ए एफ, तो ए एफ ये वाला है। फिर कह रहा है बी डी, तो बी डी का है बॉन, ये वाला है। फिर कह रहा है सी ई, तो सी ई का है बॉन, ये वाला है, ई वाला है। अब मतलब कि जौन भुजा का नाम है उस पे टिक लगाए, और जौन भुजा का नाम नहीं है उसको मिटका देना है, उसे क्या कर देना है, डीसी। तो डीसी नहीं दिया तो इस पे टिक कहाँ लगाए, नहीं लगाए। मतलब जो दिया है जिस पे टिक लगाए, जो नहीं दिया उस पे टिक नहीं लगाए। अब जिस पे टिक नहीं लगाए उसको मिटका देते हैं, क्या कर देते हैं, मिटका देते हैं। इसे मिटा दिए, फिर इसे मिटा दिए, फिर इसे भी मिटा दिए। तो यहाँ देखिए एगो त्रिभुज, यहाँ पे दो गो त्रिभुज, हाई वाला तीसरा का त्रिभुज, 3 गो त्रिभुज निकला। उसी वाला बाबू जाइए घर में से गिलास में पानी लेके आइए, ऐसे थोड़ा सा पानी के सहारा से जो लेके आ जल्दी। कौची कर रहे पानी, इसे मिटा दिए, इसे मिटा दिए, इसे मिटा दिए। तो अब तो एगो हाई वाला त्रिभुज दिख रहा है। मान लीजिए एक हाई वाला त्रिभुज है, अब फिर एगो हाई वाला त्रिभुज है 2, फिर हाई वाला त्रिभुज है 3। हाई वाला तो हाई नहीं है ना, ये मिटकाए हैं। तो 3, ए भाई नहीं है क्या, अरे भाई ए ही कहीं है इसमें, तो नहीं है, तो ए को हमको छूना नहीं है, उसे हमें नहीं छूना है। ठीक है बाबू, जब यही त्रिभुज का बात हो तो अब तो दिक्कत नहीं है, अब त्रिभुज का नाम रख सकते हैं। तो चलिए त्रिभुज का नाम ही रख लेते हैं बॉन। त्रिभुज का नाम रखते हैं हम कि इन त्रिभुज एक को पहले पकड़ लेते हैं, जैसे कि ए ओ एफ में तो यहाँ पकड़ लेते हैं त्रिभुज ए ओ एफ, यहाँ आप हिंदी में लिख सकते हैं मैं। तो ए ओ एफ में वही वाला, इसके पहले वाला 7 नंबर क्वेश्चन किए हैं। अब इसे मिटा दें, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, एगो त्रिभुज है एगो। देखिए बाबू ऐसे इसे इसमें मिटाने के लिए पानी का सहारा चाहिए, पानी का सहारा चाहिए। रुके लो बॉन, आप लोग इसे पानी में से मिटाते होंगे। ए रात में कोई नहीं रे बॉन छोड़ दे, लेकिन क्या करी, इतना चुट्टा दुकान वाला बासन 8:30 में बंद कर दिया था, 8:30 में बंद कर दिया था। चलिए अभी वाला काम है चुप। तो ई वाला जब काम है बाबू, तो आप जानते हैं कि हाई वाला यहाँ पे लंबा है, हाई वाला है पर लंबा, हाई वाला है पर लंबा, हाई है ना लंबा, ही है ना लंबा। तो लंब के सामने कौन सी होता है, हाइपोटेनस, मतलब ओ ए के कौन सी हो जाए, स्क्वायर एक अंदर। तो यहाँ आराम से हम लिख देते बॉन, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कि ओ एफ के स्क्वायर और प्लस ए एफ के स्क्वायर, ये हो जाएगा पाइथागोरस परिमेय से इक्वेशन कौन सी हो गया, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। इसमें कोनो गड़बड़ सड़बड़ नहीं है। चलिए अभी पहिलका को पकड़े हैं, अब किसको पकड़ेंगे, दूसरका को। तो जब बॉन दूसरका को पकड़ेंगे तो आप ही देखिए कि यही ओडी के लंब है, इसके सामने वाला है ओबी, कौन सी है, ओबी। तो यहाँ लिख सकते हैं ओबी के स्क्वायर इक्वल टू बीडी के स्क्वायर और प्लस डीओ के स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हो गया। जब ये सेकेंड आ गया मतलब एक काम कर लेनी, दो काम कर लिए। अब इसका काम करेंगे बहुत, तीसरा का इक्वेशन का। तो तीसरा का इक्वेशन कौन सी है, ई ओ सी, चाहे सी ओ ई, यही है। हाई वाला है इस पे परपेंडिकुलर, हाई वाला इस पे परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर है तो इसके सामने वाला कौन सी है, ओ सी, मतलब हो जाएगा ओ सी के स्क्वायर इक्वल टू, फिर हमारा ई हाइपोटेनस ले लिए तो हाई बचल एगो, हाई बचल मतलब ईसी के स्क्वायर और प्लस ओई के स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन तो निकाल लिए, आपको नहीं गिरना है।
इक्वेशन तो निकाल लिए बहन। रुकिए, अब इक्वेशन निकाल के हमें क्या करना है, हमें जोड़ती करना है। कौन सी करना है, जोड़ती करना है, ऐड में डाल देना है। ऐड में क्या करना है बहन, डाल देना है। इसके पहले वाला 7 नंबर में वही किए थे, तो ऐड में डाल देते हैं कि इसको क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड और प्लस इक्वेशन थर्ड, तीनों को जोड़ दिए। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो इसके पहले वाला ही स्टाइल में बहन, ये तीनों को एक साइड, मतलब ये हो जाएगा ओ ए के स्क्वायर और प्लस ओ बी के स्क्वायर फिर प्लस ओ सी के स्क्वायर इक्वल टू, फिर वहां से लिखेंगे मतलब ए एफ के स्क्वायर और प्लस ओ एफ के स्क्वायर फिर प्लस बी डी के स्क्वायर और फिर प्लस ओ डी के स्क्वायर। ओ डी के चाहे डी ओ ए एफ है, हाई ए एफ पहले लिख दिया बहन और ओ एफ बाद में लिखिए, ओ एफ बाद में पलट के लिख देनी है कि एक सीरीज में रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये है डीओ, तो डीओ को ओडी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ओडी दिया है यहाँ पे बहन, वैसे ओडी लिख दिए, वैसे कुछ कर दिए ओडी लिख दिए। इसका काम हो गया। अब इसका इक्वेशन फिर हो जाएगा ईसी के स्क्वायर और फिर प्लस के ओ ई के स्क्वायर, ओ ई के स्क्वायर, ये तीनों को प्लस कर दिए। अब कह रहा है देखो सब, जितना ओ वाला ग्रुप है, जितना ओ वाला ग्रुप है एक साइड है, कौन सी है, एक साइड, तो इसको क्या कर देते हैं, एक साइड कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर, ओ सी के स्क्वायर। फिर इधर से ओ वाले को लेके आएंगे, ओ वाले को लेके आते हैं बॉल, इसमें देखिए ओ एफ डिले है, ओ एफ डिले है, तो पहले हम ले आ देते हैं ओसी को। कहा गया ओसी रे बाबू, ओई को कौन सी कर देते हैं, ओई को, तो यहाँ ला देते हैं माइनस ओई के स्क्वायर। ऐसी प्लस में है, इधर आएगा तो कोनो बात नहीं, पहले कोनो आ जाए तो पहले डीए ला देते हैं, बॉन्ड करिए तो ओडी के स्क्वायर फिर माइनस ओई के स्क्वायर फिर माइनस ओ एफ के स्क्वायर इक्वल टू ए एफ के स्क्वायर और प्लस बीडी के स्क्वायर फिर प्लस ईसी के स्क्वायर। देखिए यही बात हमें कह रहा है, यही बात हमें कह रहा है, इसी के स्क्वायर। इस सबका हम रखिए ना बाबू मान, ओ एफ सीई वहां कह रहा है, सॉरी पहले का ठीक है, सीई मतलब सीई चाहे ईसी, बात एक ही है, खाली पलटा गया है नाम। ई है बी डी, ई है ए एफ, तो यहाँ देखिए ए एफ आ गया, बी डी आ गया और सी भी आ गया, और बाकी सब जीरो उस साइड। मतलब ये पहल का इक्वेशन हम लोग क्या कर दिए, फाइंड कर दिए, पहल का इक्वेशन फाइंड कर दिए। बताइए कितना आसान बा, खूब आसान है ना। इसको जल्दी से नोट कीजिए, सेकेंड वाला बनाना है। चलिए बहन, ये तो हम लोग यहाँ तक नोट कर लिए। यहाँ पे सेम टू सेम आ गया, इसमें कोनो 7 की तरह डब्ल्यू आना नहीं है, सामने सामने ये सामने सामने, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे मिटा सकते हैं, तो उसे नहीं मिटाते बहन, यहाँ से हम मिटा देते हैं, यहाँ से, सॉरी रहने दीजिए, यहाँ से मिटा देते हैं। वालेकुम सलाम सर। बाबू वो ब्रेंच को और पीछे कीजिए, यू ब्रेंच ना, सब ब्रेंच को हल्का हल्का पीछे कीजिए, हल्का पीछे कीजिए, पीछे कीजिए। हाँ रुकिए, बैठिए, आइए आरिफ उठा, ऐसे उस साइड रखिए, इसको भी उस साइड रखिए। हाँ उस साइड रख दीजिए ना, तो उधर से ऐसे रख दीजिए। नहीं समझा साहब, यहाँ पे रखो, उठाओ ना, तो ब्रेंच को निकाल दीजिए लोग, वहां ऐसे रख दीजिए लोग। हाँ आई ब्रेंच को नजदीक मैम होमवर्क दे देती है, खुद आप लोग से कहेंगे, ठीक है बहन। चलिए अब सेकेंड नंबर के पीछे पढ़ा जाएगा, सेकेंड नंबर के पीछे। इसमें देखिए ले बाबू, यहाँ देखो सब चुपचाप रहो, सब अभी मत दिमाग लगा सब। अब कह रहा है जितना त्रिभुज, जितना साइड को लिए थे उस साइडवा को छोड़ के जो छोड़े हैं उसको लेना है, जो छोड़े हैं उसको लेना है। जैसे ए एफ बी डी सी ई ए ई, तो ए ई, तो देखिए ए ई आ गया, फिर यहाँ कह रहा है सी डी, तो सी और डी, फिर कह रहा है बी एफ, तो बी और एफ, मतलब जिसको छोड़े हैं उसको लेना है। अब लेना किसको है बहन, हमें किसे मान लेना है, देखिए इसे ये वाला को, फिर
ये वाला को और फिर ये वाला को, फर्स्ट ये वाला मान लीजिए, दूसरा का ई कौन सी है बहन, तीसरा, ये तीन को लेना है, ये तीन को हमें अब लेना है। तब इसके अंदर हम आराम से कर सकते हैं, इन ये एंगल कोनो एगो को पकड़ लेते हैं, तो पहलके को पकड़ लेते हैं, ए ओ ई, हिंदी में लिख सकते हैं में त्रिभुज ए ओ ई में, ठीक है। इसके अंदर देखिए हाई वाला है, इसका लंब 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला ई वाला है, मतलब ओ ए के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ ई के स्क्वायर और प्लस ए ई के स्क्वायर, किससे आ जाएगा, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है बहन। अब दूसरा वाले को पकड़ लेते हैं, तो ये वाला देखिए 90 डिग्री आपको दिख रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला मतलब ओसी के स्क्वायर इक्वल टू ओडी के स्क्वायर फिर प्लस बीसी के स्क्वायर, ये हो गया, ये हमारा हो गया बाबू फर्स्ट। आइए कौन सी हो गया बहन, सेकेंड। अब थर्ड की तरफ, इसके तरफ चलते हैं। अब इसके सामने वाला हाई है, हाइपोटेनस, मतलब ओबी कौन सी है, हाइपोटेनस, ओबी के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बाबू ओबी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बहन ओ एफ का स्क्वायर और प्लस एफ बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, थर्ड। तीन गो पार्ट हो गए, तीन गो पार्ट हो गया। अभी तीनों पार्ट को क्या करना है, जोड़ना है, वेरी गुड। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इसे जोड़ लेते हैं बहन। ये हो जाएगा ओ ए के स्क्वायर और प्लस यहां दिया है ओबी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। देखिए ये थर्ड वाला को सेकंड में रखते हैं कि एक सीरीज में दिखे, एक सीरीज में दिखे। अब इक्वल टू बहन अब रख देते हैं ओ ई के स्क्वायर और प्लस ए ई के स्क्वायर फिर प्लस ओ डी के स्क्वायर फिर प्लस डी सी के स्क्वायर फिर प्लस ओ एफ का स्क्वायर फिर प्लस एफ बी का स्क्वायर, एफ बी का स्क्वायर। आई एफ बी में दिया है बी एफ, एफ बी में दिया है बी एफ, तो इसको पलट सकते हैं बहन, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बी और एफ। ये देखिए ये जो नाम होता है ये साइड का नाम होता है, कौन सी का नाम होता है, साइड का। अब भाई साइड का ए ई कह दीजिए चाहे ई ए कह दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये ओ वाला, इसमें भी ओ वाला है, इसके पहले वाला सेम टू सेम था। अगर ओ वाला इस साइड लेके चले जाए तो वही काम करेंगे, ओ वाले को इस साइड लेके आ जाते हैं, प्लस ओ बी का स्क्वायर और प्लस ओ सी के स्क्वायर, उधर सीधे लाते हैं माइनस ओ डी के स्क्वायर फिर माइनस ओ ई का स्क्वायर फिर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा बॉन डीसी के स्क्वायर, डीसी का स्क्वायर डीसी का स्क्वायर और प्लस बी एफ का स्क्वायर। अब देखिए ये वाला जो है ये पहले का इक्वेशन के सेम है, पहले का इक्वेशन के सेम है ना, तो ये सेम है। और ये वाला ई डिपार्टमेंट दिया है, ये वाला दिया था सेम ला दिए, ए ई या डी सी या बी एफ तीनों आ गए। मतलब आप लिख सकते हैं फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, लिख सकते हैं कि भाग फर्स्ट से, भाग फर्स्ट से क्या है, भाग फर्स्ट से कि इतना इक्वल टू कितना है, इतना है, इतना सॉरी यहाँ है। देखिए ये जो सेम टू सेम है किसके बराबर है, एफ एफ स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर प्लस सी डी सीई के स्क्वायर। यहाँ पे वही चीज कर रहा है, देखिए सेम टू सेम ये जितना के बराबर है वही चीज वह यहाँ कर रहा है, वही चीज वह कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू कि ए एफ के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर प्लस सीई के स्क्वायर काहे लिखे हैं, कैसे हाई वाला इक्वेशन में पहले का पार्ट में इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ई वाले को बराबर पर रख देता नहीं। अब बाकी हाई वाला आ जाए तो मतलब ए ई के स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस बी एफ के स्क्वायर, यही चीज हमें बताना था, ये चीज भी आ गया। इजी है, कौन सी है, इजी है। दूसरा टीचर लॉजिक से नहीं बनाएगा लेकिन शॉर्ट में नहीं कर पाएगा, इसे प्रैक्टिस करना आप लोग को, कौन सी करना है, प्रैक्टिस। बिहार पुलिस आपको और ज्यादा देगा, दुख में रोला से कुछ ना हुई, सुख तब हुई जब 10,000 रुपया मिली 10th क्लास में।
ठीक है, 10,000 रुपया मिले तो खुश ना हो जी। हाँ चलिए, तो 10,000 रुपया खातिर एक प्रैक्टिस करिए। चल जल्दी 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 से नोट कीजिए सब बहन। है तुम आप लोग कह रहे हैं सर मत बनाइए 9 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। आ कोनो कमजोर बच्चा वीडियो देखत रहो के उससे नहीं बने तो कहेगा कि एकदम छोटा है, एकदम कह सकते हैं बहन कि छोटा है, उसमें ज्यादा टाइम ना लगे, बस 5 मिनट आए। हाँ दोनों में बेस निकालना है, एकदम छोटा है। आप लोग मार्कर खरीदे हैं, बहुत अच्छा। आज बता आप लोग का मार्कर काम आ गया तो अच्छी ही है, लेकिन व्हाइट बोर्ड मार्कर खरीद के यूज कीजिए लोग। हम ही लोग खरीद के लाए हैं, कोनो बात नहीं। चलिए चलिए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बुक आए रे। हाँ 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। मतलब ये एक दीवार है, सबसे पहले कौन सी है? दीवार। ये 9 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है बाबू, एगो दीवार जो जिसका हाइट कितना है? 8 मीटर। कौन सी है? हाइट 8 मीटर। उसी में लगा हुआ है खिड़की, उस पे एक लेड और एक सीढ़ी को रखा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रखा जा रहा है। तो मतलब इसके ऊपर सीढ़ी को रख दिया है, इसके ऊपर सीढ़ी को रख दिया है, तो सीढ़ी कितना मीटर दिया है? 10 मीटर। सीढ़ी कितना दिया है? 10 मीटर। यही ना कह रहा है। अब चलिए आगे बढ़िए। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या है? दीवार के आधार मतलब आधार मतलब बेस, उसके ऊपर खड़ा हुआ। तू खड़ा है यहाँ पे, खड़ा है यहाँ पे। अभी सीढ़ी की दूरी ये कितना होगा, ये वाट बताना है। मतलब नाम लिख सकते हैं ए बी और क्या सी, आराम से लिख लेंगे। आप लोग चाहिएगा तो ए बी सी ऐसा लिख सकते हैं, तो ए वाला लिख देते हैं। तो देखिए सीधा सीधे देखिए ए बी और कौन सी बहन सी। बार बार कहते हैं नाम रखे वाला, ई भुजा के नाम रखल जाला, जिंगा रखल जींगा मानल जाए, दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है बाबू कि इसे हमें प्रूफ करना है, इसे बताना है। तो आप लिख सकते हैं कि इन त्रिभुज ए बी सी, हिंदी में कह सकते हैं में कह सकते हैं आराम से त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में क्या कह रहा है कि AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर कहां से आया है? बाई पाइथागोरस। गोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। तो ई फॉर्मूला है, बैठा दिया। अब इसका मानवा बैठा देंगे। ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना बाबू? 10 के स्क्वायर प्लस BC के BC स्क्वायर। अभी हो जाएगा कितना? AB है बाबू AC, AB AC हाई है बाबू 10, ये है 10। आप लोग बताइए नहीं किया हाई कितना है? 8। उल्टा रख दिया हम लोग, माइनस में आ जाता है। चलिए ये हो जाएगा बाबू 100 इक्वल टू, ये हो जाएगा 64। इकाई 10 रखे हैं AC, A और C भुजा का 10 है, तो इसलिए यहाँ रखे हैं 10। और ये हो गया बाबू प्लस BC के स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 64 इक्वल टू BC के स्क्वायर। घटा देते हैं, घटाने के बाद ये हो जाएगा 36 इक्वल टू BC के स्क्वायर। स्क्वायरिंग में इधर ला देते हैं रूट, मतलब BC इक्वल टू 6। काहे कैसे? इसका स्क्वायर 6 होता है, तो चुके 6 के 36, 6 के स्क्वायर 36, ये हो जाएगा BC इक्वल टू 6। मतलब ये हो गया हमें कितना? 6 मीटर। यहाँ पे आराम से मीटर लगा देते हैं, इसे फाइंड कर लिए। अब इसे अभी नहीं उतारना है, 10 नंबर क्वेश्चन देखना है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक खंभे के ऊपरी सिरे पर एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार की दूसरी सिरा एक खूंटे में जुड़ा हुआ। खंभे के आधार से खूंटे में निकला हुआ दूरी को कितना दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला है, कोनो बात नहीं है, लेकिन सेम टू सेम एकदम इसी तरह है। वो कह रहा है कि खंभा है, उस पे तार को क्या कर रहा है? लगा दे रहा है। यहाँ पे खूंटा रखना है। अभी देखना है कि 3 वाट कितना दूरी होगा। ये तार कितना दिया है? 24 मीटर। और खंभा कितना दिया है?
18 मीटर। फिर नाम रख देते हैं ए बी और कौन सी नाम रख देते हैं सी। फिर वही वाला काम रे बॉन कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी के स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। कहां से आया? पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, परिमेय से। ठीक है बॉन, यहां तक कौन दिक्कत नहीं। अब एसी कह रहा है 24 के स्क्वायर, तो 24 के स्क्वायर। अब कह रहा है ए बी 18 दिया है तो 18 के स्क्वायर और प्लस बॉन बीसी के बीसी, बीसी के स्क्वायर। अब इसे डबलिंग कर देते हैं। जब इसको डबलिंग करेंगे मतलब 24 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर कितना बताइए आप? वेरी गुड, कितना आएगा? 576, 576 इक्वल टू 18 के स्क्वायर। अठारह के स्क्वायर तो उनकी याद नहीं किया 18 के स्क्वायर। 18 तो यहाँ 18 अठे कितना होता है? 18 अठे 144, 18 तो यहाँ 180, 144 को 180 को जोड़ 200। हमारा आ जाएगा बाबू 324। कितना आ जाएगा? 324 आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगा एक बार, हो जाएगा बाबू 324 और प्लस बीसी के स्क्वायर। फिर प्लस से इधर ला देंगे कौन जाएगा बॉन? माइनस 324 इक्वल टू बीसी के स्क्वायर। अब इसको घटा लेते हैं तो अभी 6 में से 4 गया, 2 7 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, 2 इक्वल टू बीसी के स्क्वायर। अभी स्क्वायर को इधर आराम से रूट से हटा देंगे। हम जानते हैं कि जो रूट से निकलने वाला है उसे निकालते हैं। तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बाबू? हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 2 5 2 से काटे 1, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब फिर ये वाला हो जाएगा बाबू 2, ये वाला तो 2 तो 6। ओए तो धीरे धीरे अभी बोलिए लोग, लास्ट वीडियो है आप लोग हो गया बॉन। अभी तो 2 से कटी ना, किससे कटी? 3 से। 3.5 से बॉन 2 बार में चल जाए, 1 बार में चल जाए। फिर एक 3 से तो ये हो जाए 7, 7 खाली 7 बार में जाए। तो इसका डबल ये बना, इसका डबल ये बना, मतलब ये आ गया 2, ये आ गया 3, 3 दूना 6। जो जोड़ा लगाया बाहर है, जो बिना जोड़ा के रहे अंदर है, तो ये 6 हो जाए बाहर बाबू। तो यहाँ पे लिख सकता है बीसी इक्वल टू 6√7 मीटर आंसर। ठीक है, चलिए उतारिए। आसान है, चलिए उतारिए जल्दी, आसान है। नौ नंबर 10 नंबर क्वेश्चन फाइनल। अब हम ये को बच गए 6 गो भी शायद 7 गो। अरे बाबू चलिए सुनते भैया एग्जाम है।